काफी है मुझे। वैसा ही तो हमारे बीच में कार्य कर, यीशु के नाम से मानते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। बाइबल में हम कई बार वचन को लेके और जो घटना बाइबल में हुआ है, चाहे वो यीशु मसीह के जीवन में क्यों हो या पुराना नियम में क्यों हो या चेले लोगों के जीवन में क्यों हो, बहुत घटनाओं को लेके, वचनों के लेके हमारे अंदर में कभी कभी ये विचार आता है, अगर मेरे जीवन में भी ये वचन के अनुसार अगर काम हो जाएगा कितना अच्छा रहेगा। हालेलुया। हम चाहते हैं, चाहे प्रभु यीशु मसीह का जो वस्त्र को छू के एक बहन और जो चंगाई को प्राप्त की, और जो भी घटनाएं अद्भुत कामों को हम लोग देखते हैं, चाहे शादी का घर में क्यों न हो या मृत्यु का घर में क्यों न हो, जो भी बातों को बाइबल में हम देखते हैं, हमारे अंदर में अपने आप एक विचार उठता है, मेरा जीवन में भी ऐसा ही काम होने से कितना अच्छा रहेगा, मेरे जीवन में ये वचन के अनुसार अगर काम हो जाएगा कितना अच्छा रहेगा। हम चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं। इसलिए पास्टर लोग भी जब प्रचार करेंगे, 5 रोटी अगर 2 मछली के लेके प्रचार करेंगे, हम लोग क्या सोचते हैं, ऐसा की बढ़ोतरी हमारा जीवन में हो जाए, है ना? हाँ, जब प्रभु अपने हाथों से छू के चंगाई किया, हम लोग प्रार्थना करते हैं वैसा कि मेरा शरीर में जितने सालों से जो बातें हैं, कमजोरियां हैं, प्रभु अगर आज इस आराधना में मुझे छू के चंगा कर देगा कितना अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ हम परमेश्वर का वचनों को भी हम अपनाने के लिए कोशिश करते हैं, जो भी प्रचार के द्वारा वचन को सुनते हैं और रोज हम बाइबल को खोलते हैं और परमेश्वर के वायदाओं को प्राप्त करते हैं, साल की शुरुआत में वायदाओं को प्राप्त करते हैं, हम लोग क्या विचार करते हैं, ये सारे बातें हमारा जीवन में हो जाएं अच्छा रहेगा। हालेलुया। क्योंकि हम परेशानी में हैं, क्योंकि हम दुनिया में हैं, इसलिए हम बाइबल के हर एक बातों को हम लेके हम आशा रखते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारा जीवन में ये बातें अगर हो जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा। हम विश्वास करना जरूरी है, उसी प्रकार विश्वास के साथ उसको अपनाना जरूरी है। मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक खास बात को लेके आज आपके सामने में खड़ा हूं। जब कभी भी मैं प्रेरितों के कामों के किताबों को मैं खोलता हूं, प्रेरितों के कामों के बारे में इतिहास लिखने वाले इस प्रकार कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक खास संदेश को मैं आज भी आप लोगों के बीच में मैं सुनाने के लिए चाहता हूं। यहां जितने लोग परमेश्वर के लिए मैं जाग उठने के लिए चाहता हूं, परमेश्वर के लिए खड़े होने के लिए चाहता हूं, इस विचार के साथ जितने लोग यहां पर आए हैं, उन लोगों के लिए आज का संदेश जो है लाभदायक रहेगा। हालेलुया। जब कभी भी मैं प्रेरितों के कामों की किताबों को मैं देखता हूं, जो इस किताब के बारे में और इतिहास लिखने वाले और ये बाइबल को सारे बातों को देख के और पढ़ाई किए, गहराई में जाके सीखे, उन लोग का कहना यह है, एक किताब का नाम यह नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? प्रेरितों के काम, ऐसा नहीं आना चाहिए। क्यों? उनका कहना है एक किताब का नाम ऐसा होना चाहिए, पवित्र आत्मा का काम। क्यों? पवित्र आत्मा का वरदान जो है शुरू में हम उस अध्यायों में देख सकते हैं, जब दिया गया वो किताब को लेके देखिएगा, पवित्र आत्मा का काम जो है जबरदस्त वहां दिखाई पड़ा। हालेलुया। एक व्यक्ति प्रचार किया, कितने लोग उद्धार पाए? 3000 लोग उद्धार पाए। और बड़े बड़े अद्भुत काम, बड़े बड़े कार्य जो है, ये सब कुछ किसके द्वारा हुआ? पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। विश्वास करने वाले हालेलुया बोलेंगे? हालेलुया। तो इसलिए लोग कहते हैं ये किताब का नाम ऐसा होना चाहिए, पवित्र आत्मा का काम। लेकिन नाम कैसा दिया गया है? प्रेरितों के काम। ओहो, इसका मतलब पवित्र आत्मा इन लोगों को ऐसा चलाया, पवित्र आत्मा इन लोगों को ऐसा लेकर इस्तेमाल किया, नाम पड़ गया। कैसा पड़ गया?
प्रेरितों के काम। हालेलुया। कैसे लोग हैं? साधारण लोग हैं। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने बताया, सबके सब मुझे छोड़ के आज रात में चले जाएंगे तुम लोग। सब चलाया कि नहीं? सब चला गया, कोई नहीं था। एक व्यक्ति था पतरस, उन्होंने क्या बोलने लगा? सब कोई जाएगा लेकिन मैं जाऊंगा नहीं। सब कोई जाएगा लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। मैं मृत्यु, मेरा जीवन को भी मैं दे दूंगा। लेकिन सब छोड़ के चले गए। कुछ लोग पुराना जाल उठा के चले गए समुद्र में मछली मारने के लिए और अपना अपना रास्ता पकड़ लिए। लेकिन ऐसे प्रेरितों को लेके, ऐसे लोगों को लेके परमेश्वर प्रेरितों के काम को लिख के हमारे लिए रखा है। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आज आप कमजोर व्यक्ति हो सकते हैं, आपका पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत कमजोर हुआ होगा, आपका पढ़ाई, आपका जानकारी, आपका खूबियां अन्य लोगों के साथ जब आप तुलना करके देखेंगे, जब यहाँ लोग गीत गाते हुए आप देखेंगे, बाजा बजाते हुए देखेंगे, प्रचार करते हुए देखेंगे, कभी कभी हम सोचते हैं उनके पास ये खूबी है, उनके पास ये खूबी है, मेरे पास क्या है? कुछ नहीं है। हम लोग कभी कभी ऐसा सोचते हैं। लेकिन सारे प्रेरितों को परमेश्वर इस्तेमाल किया। हालेलुया। अगर ऐसा प्रेरितों को लेके परमेश्वर इस्तेमाल करते हुए प्रेरितों के काम ऐसा एक किताब को अगर लिख के रखा है तो आपको भी परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। बाइबल वाला का हाथ पकड़ के बोलिएगा, आपका स्थिति, जोर से बोलिएगा, आपका स्थिति, आपका परिस्थिति कुछ भी क्यों न हो, आपके बारे में भी किताब परमेश्वर लिख सकता है। हालेलुया। विश्वास करने वाले हाथ उठा के हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। तो इसलिए मैं उस प्रकार के विचार के साथ इस किताबों से मैं कुछ बातों को मैं आपको दिखाऊंगा। अगर ऐसा कमजोर पड़ा हुआ एक झुंड को लेके पवित्र आत्मा इस्तेमाल करते हुए इतना महान कार्यों को करने के लिए उन लोगों के जीवन में कुछ ऐसे बातों को परमेश्वर याद दिलाना पड़ा, सिखाना पड़ा, बताना पड़ा। उन बातों को मैं आपके बीच में रखूंगा ताकि अगर उन सारे बातों में हम अगर जानकारी के साथ आगे बढ़ेंगे, हम भी प्रभु के लिए महान कार्य को कर सकते हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं इस सभा के बाद जैसा पास्टर माइकल जी ने बताएं वैसा ही हर एक पास्टर लोग आके गवाही देंगे। हालेलुया। हर एक लोग देंगे। मेरे विश्वासियों के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। मेरे विश्वासी जो पगले जैसा नहीं रहा, मेरे विश्वासी पगले जैसा नहीं रहा, वो बाहर जाके काम करने लगा और अन्य लोगों को जीते हुए लेके आ रहा। ये गवाहियों को आने वाले दिनों में हम सुनेंगे। हालेलुया। आपको परमेश्वर इस्तेमाल करने जा रहा है, आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। आप जैसे भी हो कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। लेकिन जैसा ये प्रेरित लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करने के लिए चाहा, इसलिए मरकुस रचित सुसमाचार में हम देखते हैं, उस वचन को पहले पढ़ेंगे। मरकुस उसका 3 अध्याय। मरकुस, कोई माइक में हिंदी में पढ़ेंगे, मदद करेंगे मुझे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय, वहां मैं पहले एक वचन को मैं आपको दिखाने के लिए चाहता हूं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय, वहां पर क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह यहां 14 वचन को देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 14 वचन, 14। तब उसने 12 पुरुषों को, ध्यान से सुनिएगा, तब वो 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें। देखे वे उनके साथ साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें, प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं को निकालें अधिकार रखें। हालेलुया। देखिएगा यहाँ उस विचार से प्रभु यीशु मसीह 12 लोगों को चुन रहे हैं। किस विचार से? वे संग संग रहें, साथ साथ रहें और प्रचार करें और दुष्ट आत्मा को निकालें और सामर्थ के साथ कार्य करें। कितनी बातें हैं? 4 बातें हैं। 4 बातें। इसका मतलब परमेश्वर आपको चुन लिया। क्यों चुन लिया मालूम है?
आप परमेश्वर के साथ रहें। नंबर 1, सब हाथ उठा के दिखाइएगा। नंबर 1, आप परमेश्वर के साथ रहें और आप प्रचार करें और दुष्ट आत्मा को निकालें, सामर्थ्य के साथ काम करें। लेकिन ये विचार के साथ ही प्रभु 12 लोगों को चुना। यहां जितने सेवक लोग हैं सबको चुना, यहां जितने विश्वासी लोग हैं सबको चुना। मैं बहुत कुछ वचनों को दिखा सकता हूं लेकिन समय नहीं है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका आखिर में देखिएगा, विश्वास करने वालों से क्या क्या चिन्ह वहां लिखा है। कितने लोगों को याद आ रहा है ना? वहां लिखा है मरकुस रचित सुसमाचार उसका आखिरी अध्याय में देखिएगा, विश्वास करने वालों से क्या क्या चिन्ह होगा, वो सब बहुत बड़ा लिस्ट वहां दिया गया। इसका मतलब है आप विश्वासी है ऐसा नहीं है, आप बोलना चाहिए मैं विश्वासी हूं। हालेलुया। नहीं बोलना मैं विश्वासी हूं, ऐसा नहीं, मैं विश्वासी हूं। क्यों? कैसा विश्वासी है? 4 काम दिया गया है। आप प्रभु के साथ रहें, आप प्रचार करें, दुष्ट आत्मा को निकालें और सामर्थ के साथ कार्य करें। हालेलुया। इस विचार के साथ मैं सरल तरीका से सबको ही समझने लायक मैं बताऊंगा। यहां प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार के विचार के साथ रात भर प्रार्थना करके 12 लोगों को चुना, अपना ज्यादा समय को इन 6 लोगों के साथ बिताया, खाया उन लोगों के साथ, पिया उन लोगों के साथ, यात्रा किया उन लोगों के साथ, अद्भुत काम किया उन लोगों के साथ, एकदम उन लोगों के साथ ऐसा संगति को रखा। क्योंकि विचार है मुझे जाने के बाद ये लोग धरती पर काम करेंगे। हालेलुया। इसका मतलब है मुझे जाने के बाद इन लोगों का काम ऐसा होगा, इन लोगों के नाम से एक किताब निकलेगा। हालेलुया। प्रभु के अंदर ये विचार था, प्रभु के अंदर ये विचार था, जब मैं जाऊंगा प्रेरितों के काम करके एक किताब निकलेगा इन लोगों के द्वारा। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा, उसके बाद भी परमेश्वर आके इन लोगों से बातचीत करना पड़ा। मेरे साथ खोलिएगा प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय। क्योंकि जिस प्रकार विचार के साथ ये 12 लोगों को प्रभु यीशु मसीह बनाया, वे लोगों का स्थिति सही नहीं है। इसलिए यहां हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय, वहां उसका 3 वचन को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। यहां देखिएगा 6 लोगों से प्रभु यीशु मसीह मिल रही जी उठने के बाद, जरूर 3 साल से अधिक 6 लोगों के साथ समय बिताया। लेकिन अभी जी उठने के बाद भी कितना दिन? 40 दिन उन लोगों के साथ रहना पड़ा। 40 दिन तक और क्या क्या बातों को बताया? परमेश्वर का राज्य के बारे में बताया। इसका मतलब है परमेश्वर के अंदर एक प्रकार का एक प्यास है, दिल था, और ये 6 लोगों को मुझे बनाना है, जो मेरा काम को ये लोग लेके जाने वाले हैं, और भी मुझे बताना। 40 दिन लगातार बताया परमेश्वर के राज्य के बारे में, किस प्रकार फैलेगा, क्या करना है, सारे बातों को बता रहे हैं। और इन सारे बातों को जब वो बताएं, उसमें से एक बात को सबसे पहले उनको बता रहे हैं। 5वां वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। आगे 4 पद को पढ़िए। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो। देखिए, यरूशलेम को न छोड़ना, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। देखिए यहां 4 वचन को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इन 6 लोगों को जैसा विचार के साथ प्रभु यीशु मसीह चुना, उस प्रकार इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले एक आज्ञा को प्रभु यीशु मसीह दे रहा है। यरूशलेम को नहीं छोड़ना,
किसके लिए इंतजार करना? पिता की जो वायदा पवित्र आत्मा के बारे में दिया गया है, उस आज्ञा के लिए इंतजार करना। हालेलुया। एक वायदा के बारे में प्रभु यीशु मसीह याद दिला रहे हैं। पिता के द्वारा एक वायदा दिया गया है, एक बात बताया गया है। क्या वहां बताया गया है? आप लोग पवित्र आत्मा से अभिषेक को पाएंगे। पिता परमेश्वर का वायदा क्या है? पवित्र आत्मा का वरदान। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा दिया गया है, पवित्र आत्मा का अभिषेक। प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले चेले लोगों को इन बातों की याद दिला रहा है। यरूशलेम को छोड़ के नहीं जाना, आप लोग इंतजार करना। पिता परमेश्वर का जो वायदा है पवित्र आत्मा, उसके लिए इंतजार करना है। हालेलुया। अगर आप प्रेरितों के समान इस्तेमाल होने के लिए चाहेंगे, अगर आपके अंदर इस प्रकार का एक निश्चयता है, प्रभु मुझे चुना है, 4 काम है, क्या बताया था? 1, प्रभु के साथ रहें। 2, प्रचार करें। 3, दुष्ट आत्मा को निकालें। 4, हम सामर्थ्य के साथ काम करें। अरे बाप रे, ये 4 हमारा जीवन में हो जाएगा, जागृति आ गया। हालेलुया। अगर सबों के अंदर ये 4 काम हो जाएगा, जागृति आ गया। यहां ये काम होने के लिए प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले बता रहे हैं, पिता की जो आज्ञा है उसके लिए इंतजार कीजिएगा। वायदा है, प्रभु का वायदा है, परमेश्वर का वायदा है। परमेश्वर का वायदा क्या है? पवित्र आत्मा का वरदान। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलेगा, बहुत वायदाएं बाइबल में हैं, हम रोज पढ़ते हैं, हम रोज सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर का वायदा एक है, पवित्र आत्मा का वरदान। हालेलुया। इस संदर्भ में पवित्र आत्मा का वरदान जो परमेश्वर का वायदा है, उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह याद दिला रहा है। उसके लिए इंतजार करो। यहां परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे याद दिलाने के लिए चाहता है, अगर आप प्रेरितों के समान सीमान होने के लिए चाहेंगे, प्रेरितों के काम के जैसा आपके बारे में बातें बाद में लिखा जाने के लिए चाहते हैं, एक काम करना होगा। परमेश्वर का जो वायदा है पवित्र आत्मा के लिए रोज हम इंतजार करना है। हालेलुया। बहुत कुछ बातों के लिए हम लोग इंतजार करते हैं। सुबह उठते ही क्या याद आएगा? बच्चों को पढ़ाई के लिए जो जरूरत था वो कभी कभी याद आ जाता है। आज जो काम के लिए निकलना है वो याद आ जाता है। आज जो मीटिंग चलाना है वो याद आ जाता है। और कुछ लोग हमसे आज मिलने के लिए टाइम निकालें, वो याद आ जाता है। और कुछ लोग जो है, कुछ जरूरतें हमारा घर में था, कुछ सामान खरीदना था और खाने की चीजें हो सकता है, बच्चों के बातें हो सकता है, वो याद आ जाता है। हम क्या करेंगे? उसी याद में जाके हम लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, प्रभु तूने एक वायदा मेरे लिए दिया है। क्या वायदा दिया है? मांगो दिया जाएगा, संकट के समय में पुकारो मैं छुड़ाऊंगा। सुबह कुटना में आते ही हम लोग को वायदा याद नहीं आ रहा है, वायदाएं याद आ रहा है। हालेलुया। ये तो साधारण लोगों के लिए, ये साधारण लोगों के लिए। अगर आप गिदोन के साथ लड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो परमेश्वर ने अलग किया, वो 300 लोगों के झुंड में अगर पाए जाने के लिए चाहेंगे, आप वायदाओं से ज्यादा वायदा के लिए इंतजार करेंगे। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। वायदाओं से ज्यादा हम वायदा के लिए इंतजार करना है। क्यों मालूम है? वही जो वायदा परमेश्वर का आत्मा है आपको अगुवाई करेगा। कहां जाना है, कहां रहना है, क्या बोलना है, किससे मिलना है, कैसा बातें करना है, क्या नहीं करना है, इन सारे बातों को परमेश्वर का आत्मा आपको चला सकता है। हालेलुया। अगर आप
परमेश्वर का उस वायदा के लिए रोज इंतजार करेंगे, जरूर आप पवित्र आत्मा को पाएं, जरूर आप पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त किए, लेकिन पवित्र आत्मा का अगुवाई के लिए अगर आप इंतजार करेंगे, वो आपको हाथ पकड़ के ले जाएगा। कौन दोस्त के पास क्या बोलना है, कैसा व्यक्ति के पास क्या गवाही देना है, कैसे लोगों को आप सुसमाचार सुनाना है, कैसे लोगों को आप दुष्ट आत्मा से छुड़ाना है, पवित्र आत्मा न केवल आपको अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा आपके संग संग रहेगा, क्योंकि आप सवेरे उस वायदा के लिए इंतजार किए हैं। हालेलुया। आज हम एक निर्णय लेने की जरूरत है। मैं फिर से कहने के लिए चाहता हूं, ये सबके लिए नहीं, ये सबके लिए नहीं है। जो व्यक्ति दिल में इस प्रकार विचार रखता है, प्रभु मुझे चुना है, जो विश्वासी दिल में ये विचार रखता है, प्रभु मुझे चुना है 4 कामों को करने के लिए, कभी भूलिए मत, कभी भूलिए मत, प्रभु के संग रहने के लिए, प्रचार करने के लिए, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए और सामर्थ्य के साथ काम करने के लिए। अगर जिनके अंदर ये विचार है, प्रभु मेरे अंदर ऐसा बुलाहट रखा है, आपका काम कुछ भी क्यों न हो, आप पढ़ने वाले बच्चे क्यों न हो, काम करने वाले बड़े क्यों न हो, घर में रखने वाले क्यों न हो, या बाजा बजाने वाले क्यों न हो, या आराधना चलाने वाले क्यों हो, चर्च चलाने वाले क्यों न हो, कोई भी हो, अगर आपके अंदर ये विचार है, प्रभु मुझे चुना है, प्रभु मेरे अंदर में ऐसा एक बुलाहट रखा है, मैं भी प्रेरितों के समान काम करने के लिए प्रभु ये धरती में मुझे रखा है, अगर ये विचार आपके अंदर है, आज आपको एक निर्णय लेना जरूरी है। प्रभु के सन्मुख में एक निर्णय लेना जरूरी है। प्रभु जरूर मेरे लिए वायदा है परमेश्वर का, जो वचन में लिखा हुआ है। मुझे साल के शुरुआत में वायदा मिला, महीना के शुरुआत में वायदा मिला, हर सप्ताह मेरे लिए वायदा मिल रहा है, लेकिन सबसे पहले जब मैं भोर में उठूंगा, सबसे पहले भोर में जब उठूंगा, मैं उस पवित्र आत्मा के अगुवाई के लिए मैं इंतजार करूंगा। प्रभु आज भी मुझे राज्य कीजिए, आज भी मुझे लेके चलिए, आज भी प्रभु जी मुझे सिखाइए, आज भी मुझे बताइए प्रभु। अगर इस विचार के साथ उस पवित्र आत्मा के लिए हम इंतजार करेंगे, परमेश्वर का उस वायदा के लिए हम इंतजार करेंगे, हम भी जबरदस्त प्रीतों के समान इस्तेमाल किए जाएंगे। हालेलुया। आप अगर इसका अभ्यास करके देखेंगे, कल से भोर में उठने के बाद आप पवित्र आत्मा का अगुवाई के लिए इंतजार करेंगे, पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए इंतजार करेंगे, आपको लगेगा जब आप स्कूल जाएंगे पवित्र आत्मा आपके साथ आ रहा है, जब आप बाहर जाएंगे लगेगा पवित्र आत्मा आपके संग आ रहा है, जब आप बैठेंगे पवित्र आत्मा आपको बताएंगे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। मैं एक बार आपको बताया होगा पिछले बार, फिर भी जो है मैं आपको बताऊंगा क्योंकि कुछ नए लोग हैं। एक बार जब किसी एक नया व्यक्ति से मुझे परमेश्वर के बारे में बांटना था, जब उनका गाड़ी में मैं बैठा दूसरा जगह मीटिंग के लिए जाने के लिए, बैठने के बाद मैं देखा, उनका रूप देखा, गाड़ी का रूप देखा, मैं समझ गया ये मसीह व्यक्ति नहीं है। तो मैं वो तुरंत सोचने लगा, हाँ मुझे सुसमाचार सुनाना है। लेकिन ये विश्वास के साथ थोड़ा सा प्रार्थना किया, और प्रार्थना करने के बाद मैं उनसे बातचीत करने के लिए शुरू करने पर था, और पीछे मेरा जो भाई लोग थे वे लोग बोले भैया भैया नीचे उतरेगा, मीटिंग का ख्याल आ गया। मैं उतर गया। अगला दिन दूसरे जगह में जाना था, उस समय भी मैं इंतजार कर रहा था गाड़ी के लिए, वही गाड़ी आई, वही जो ड्राइवर आए हैं। हालेलुया। तब मैं सोचने लगा प्रभु कैसा बताना, क्या करना है। तब उनको धीरे धीरे बताया, उनको परिवार के बारे में सुनाया। हम तुरंत जाके यीशु को ग्रहण करो ऐसा नहीं बोला, मैं धीरे धीरे उनको पूछा बच्चे कितना है, परिवार कैसे हैं, आपका कैसा गाड़ी चला रहे हैं, आपकी अपनी गाड़ी है दूसरों का गाड़ी है, सब कुछ पूछा। और 5 मिनट के बाद और धीरे से थोड़ा सा स्पेस छोड़ा, थोड़ा सा शांत रखा, फिर उनसे पूछने लगा अगर आप मर जाएंगे तो कहां जाएंगे। अगर गाड़ी में बैठते ही पूछता क्या होगा, बोलेगा नीचे उतरो। यही पवित्र आत्मा का काम है, यही पवित्र आत्मा का काम है।
जब आप बोर में पवित्र आत्मा के लिए इंतजार करेंगे, वो आपको अगुवाई करेंगे, आपको चलाएंगे, आपको इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इस प्रकार निर्णय के साथ कल से शुरू करेंगे, आप सब कोई अपना अपना पास्टर के द्वारा इन गवाहियों को बाहर बताएंगे, हाँ पवित्र आत्मा मुझे चला रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह चेले लोगों को सबसे पहले इसको याद दिलाया, परमेश्वर का उस वायदा के लिए, पवित्र आत्मा के लिए इंतजार करो। दूसरा और एक बात को यहां पर हम देख सकते हैं, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसका 10वां वचन को पढ़ेंगे। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यीशु, यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। हाँ, यहाँ ये दोनों वचनों को लेके मैं एक बात को और आपको बताने के लिए मैं चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा तब समझ में आएगा। यहां चेले लोग खड़े हैं, यीशु मसीह अभी कहां जा रहे हैं? धरती से उठा लिया जा रहे हैं ना, ऊपर जा रहे हैं। जाते जाते देख रहे हैं, 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 देख रहे हैं। तब सफेद वस्त्र पहना हुआ स्वर्गदूत इस प्रकार कह रहे हैं, आप देख रहे हैं ऊपर जाते हुए, आप ऐसा देखेगा वो जल्दी आएगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? कभी कभी चेले लोगों के समान हम भी जो प्रभु यीशु मसीह धरती में भलाई किए, अद्भुत काम किए, चंगाई किए, इन सारे बातों को लेके हम यीशु को देखते रहते हैं। हालेलुया। हम इस धरती का आशीषों के लिए यीशु को देखते हैं। मैं ऐसा कल्पना करके देखता हूं, मैं बाइबल पढ़ते समय मैं कभी कभी कल्पना करता हूं, ठीक है? मैं ऐसा कल्पना किया, चेले लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह 3 साल से ज्यादा वहां रहने के चलते चेलों का कुछ कमी हुआ? कभी कुछ कमी हुआ? कभी कुछ दिक्कत हुआ? कुछ नहीं हुआ। हमेशा भरपूरी थे और आनंद के साथ थे। किसी से कोई उनका डर नहीं था, क्योंकि यीशु साथ में है। हालेलुया। इसलिए गीत में हम लोग गाते हैं ना, यीशु जब साथ है डर की क्या बात है। जब यीशु साथ में है डर की क्या बात है? कुछ बात नहीं है, ठीक? तो बेलों का खाने का कोई कमी नहीं हुआ और सोने का ये नहीं है, और यीशु के साथ है। ये लोग आराम से घूमते थे, आराम से मजा लेते थे। जहां कहीं भी जाएंगे एकदम हजारों भीड़ जो है आ जाता है। कैसा लगा होगा, है ना? ये लोग एकदम यीशु के साथ एकदम चलते होंगे, हाँ, है ना? हमारा नेता है, देखे 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 हजारों लोग आ रहा है, एकदम 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 आनंद के साथ, खुशी के साथ कहीं भी जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा विचार करता हूं, वही यीशु को सोच सोच के ऊपर देख रहे हैं। हमारे साथ थे, खाना खिलाए जा रहे हैं, भोजन खिलाए जा रहे हैं, हमारे दुखों को दूर किए जा रहे हैं। पत्रस सोचा होगा, हमको तो टैक्स का पैसा देना था, मेरे लिए भी आप ही ने दिया, जा रहे हैं, है ना? हमारे लोगों को खाना खिलाया, जा रहे हैं। आप ही के चलते भीड़ था, जा रहे हैं। आप साथ में थे इसलिए हम लोग मजा लिए, जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर यहां हमारे लिए एक बात को सिखाना चाहता है, ये स्वर्गदूत के द्वारा। हम जरूर याद करना है, जो भी बातों को प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में किया उसको याद करना है, जो भी कामों को प्रभु यीशु मसीह धरती में किया उसको याद करना है। लेकिन उससे बढ़कर अगर आप प्रेरितों के समान काम करने के लिए चाहेंगे, तो आज जो प्रभु यीशु मसीह धरती में था और हमारे लिए काम किया, क्रूस पर महान कार्यों किया, उससे बढ़कर आने वाला यीशु के ऊपर हमारा नजर को रखना है। हालेलुया।
जो जा गया वो यीशु के नहीं, जो हमारे साथ था वो यीशु के नहीं। हम याद करना है, धन्यवाद देना, आराधना करना, सब कुछ करना है, लेकिन ज्यादा हमारा विचार जो यीशु आने वाला है, जो यीशु आने वाला है, वो उस यीशु के ऊपर हमारा नजर हमेशा होना है। हालेलुया। जब यीशु आएगा संग संग ले जाएगा, गाएंगे मुक्ति का गीत। जब यीशु आएगा संग संग ले जाएगा, गाएंगे मुक्ति के गीत, गाएंगे मुक्ति के गीत। थाली बजाकर तरंगा गाएंगे यीशु के गीत, हम जाएंगे यीशु के गीत। आत्मा में भरकर स्तुति करते हुए गाएंगे यीशु के गीत, हम गाएंगे यीशु के गीत। जब यीशु आएगा संग संग ले जाएगा, गाएंगे मुक्ति के गीत। जब यीशु आएगा संग संग ले जाएगा, गाएंगे मुक्ति के गीत, गाएंगे मुक्ति के गीत। थाली बजाकर स्तुति करते हुए गाएंगे मुक्ति के गीत। यीशु आएगा योन के बीच, आत्मा में भरकर स्तुति करते हुए गाएंगे मुक्ति के गीत। यीशु आएगा सियोन के बीच। अगर हम चेलों के समान अगर काम करना है, क्यों आने वाला यीशु को हम ज्यादा देखते हुए रहना? क्यों मालूम है? यही विचार चेलों के अंदर में आग को लेके आया। जब चेले लोग एक दूसरे से मिलते हैं कैसा बोलते हैं मालूम है? हम लोग से जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड नहीं बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं मारनाता। हालेलुया। जब कभी भी चेले लोग एक दूसरे से मिलते हैं वे लोग कहते हैं मारनाता। मारनाता का मतलब क्या है? यीशु जल्दी आने वाला है। हालेलुया। हाँ, ये चेले लोग के अंदर ये आग निकलने का या एक बहुत बड़ा रफ्तार या तेज उनके अंदर मारने के लिए हमेशा 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 वे लोग यही बोलते थे, यीशु जल्दी आ रहा है, मरनाता। एक दूसरे से मिलेंगे बोलते मरनाता मरनाता, जल्दी आ रहा है, जल्दी आ रहा है। क्योंकि यहाँ स्वर्गदूत ने सिखाया, याद दिलाया, आने वालों को याद करते हुए रहो। जब आने वालों को याद करेंगे हम ऐसा नहीं चलेंगे, हम लोग दौड़ना शुरू करेंगे। हालेलुया। बगल वालों का हाथ पकड़ के बोलेगा मरनाता, जोर से बोलेगा मरनाता। बोले 3 बार मरनाता मरनाता मरनाता। जब हम इस विचार के साथ ऊपर देखेंगे, हमारे अंदर में न केवल खुशी चले आएगी, हमारे अंदर में चिंता भी आएगा। क्यों मालूम है? एक ही बार फिर से प्रभु आने वाला है। जरूर प्रेमी परमेश्वर के रूप में आया, परमेश्वर का प्रेम को प्रकट करने के लिए आया, लेकिन अभी एक न्यायी के रूप में आने वाला है। जब हम इस विचार के साथ रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह को आने वाला के रूप में जब हम विचार करेंगे, देखेंगे, जरूर हम आनंदित होंगे। हाँ, मैं जाने वाला हूं, मैं जाऊंगी, मैं वहां रहेंगे, वहां रहूंगी। लेकिन साथ ही साथ हमारे अंदर में एक चिंता आ जाएगा, मेरा बेटा अभी तक मसीह को ग्रहण नहीं किया, मेरा रिश्तेदार वालों में कुछ लोग अभी भी मसीह को ग्रहण नहीं किया, मेरे दोस्त लोग अभी भी मसीह में नहीं है, मेरा पिताजी अभी तक मसीह में नहीं है, मेरा घर वाला अभी तक मसीह में नहीं है। एक चिंता हमारे अंदर अपने आप आएगा, मेरे दोस्त लोग अभी भी मसीह में नहीं है। इसलिए अब से लेकर अगर आप प्रेरितों के समान काम करने के लिए चाहेंगे, जब कभी भी आप देखेंगे आकाश के ओर, रोज आपके ऐसा याद आना चाहिए, ये मसीह यीशु मसीह जो धरती में थे और धरती में आए, मेरे पापों के लिए अपना लहू बगाए, वो यीशु जल्दी आने वाला है। कब आएगा मालूम नहीं,
मत्ती सुसमाचार 24वां अध्याय में देखिएगा, जैसा चोर आता है वैसा यीशु आने वाला है, चोर के समान। इसका मतलब कब आएगा पता नहीं, कैसा आएगा पता नहीं। अगर आप प्रेतों के समान अगर काम करने के लिए चाहेंगे, ये दूसरा आगमन का विचार हमारे अंदर में हमेशा हमेशा रहना है। सबसे पहले मैं आपको बताया था पवित्र आत्मा का अगुवाई, पवित्र आत्मा के जो बातें वरदान, पवित्र आत्मा का से चलाए जाने का बातों के लिए हम रोज इंतजार करना है। हम रोज, मैं चाहूंगा जितने लोग इस मीटिंग में आए हैं, कल से हम इसको अभ्यास करके देखेंगे। जरूर हम अन्य बातों के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करना है, करेंगे हैं, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करना है, करेंगे हैं, और अपना जरूरतों को प्रभु के पास बताना है, बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये मेरा विचार है और मेरा जो आशा है, आप सबों से, छोटे बड़े आप सबको ही प्रार्थना करें रोज बोर में, प्रभु आत्मा मुझे चलाने पाए, आत्मा मुझे अगुवाई करने पाए। दूसरा, हम प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रभु मेरे विचार में हमेशा ये रहने पाए, न्यायी प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। तीसरा, और एक बात को मैं यहां दिखाऊंगा, और प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय, वहां पर देखिएगा 14 वचन को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय का 14 वचन। ये सब कई स्त्रियों, इन सारे लोग स्त्रियों के साथ और यीशु की माता मरियम, यीशु के मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे, प्रार्थना में लगे रहे। यहां देखिएगा, अगर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना है, प्रार्थना में हम निरंतर बने रहना जरूरी है। प्रार्थना बिना आप ज्यादा दूर दौड़ नहीं सकते हैं। जब आप प्रार्थना में आप लगातार बैठेंगे, आपके अंदर का सामर्थ्य एकदम हमेशा उमड़ते रहेगा। आप ऐसा कि आप चलेंगे, लोग चंगाई को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। क्योंकि पौलुस ने एक वचन में इस प्रकार लिखा है, उसको देखेंगे आप। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय में एक वचन है, उसको हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, वहां पर क्या लिखा है, वहां पौलुस अपने बारे में कहता है। वो पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय का 10वां वचन को पढ़ेंगे। परंतु मैं जो भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, परमेश्वर का अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह, ध्यान से सुनेगा, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया। इन सारे लोगों से बढ़कर मैं प्रयास किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं, ये मेरी ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर का अनुग्रह से जो मुझ पर था। हालेलुया। मैं बहुत कुछ कामों को किया, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, बाइबल की जानकारी रखा हूं, इसलिए नहीं। कैसा हुआ? मेरे अंदर परमेश्वर का अनुग्रह है, इसलिए ये सारे काम हुआ। हालेलुया। आज बड़े अंकल, जो बड़े भैया हमारा अगस्टिन जबक कुमार भैया, उनको लेके सारे जगह में परमेश्वर महान कार्यों को किया। उनका परिवार उतना बड़ा परिवार नहीं है, वो उतना पढ़े लिखे नहीं है, ज्यादा पढ़ाई करके यहाँ नहीं आए और बाइबल कॉलेज करके नहीं आए, एक साधारण व्यक्ति के रूप में आया, लेकिन उनके अंदर का अनुग्रह ये सारे काम को किया। हालेलुया। जब कभी भी आप अपने आप को देखते हैं, कभी कभी आप सोचे होंगे मुझसे क्या होने वाला है, लेकिन अगर परमेश्वर का अनुग्रह आपके अंदर से काम करेगा, आप महान कार्यों को कर सकते हैं। हालेलुया। इन प्रेरितों के समान आप महान कार्यों को कर सकते हैं। वो अनुग्रह कैसा मिलेगा? हम जितना परमेश्वर के पावों में बैठेंगे। एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संगीता उसको 147, भजन संगीता 147, वहां एक वचन यहाँ लिखा है, उसको हम लोग देखेंगे। भजन संगीता का 147, वहां उसका और 10 और 11वां वचन को पढ़ेंगे। न तो वह
घोड़े के बल को चाहता है देखिए देखिए, घोड़े के बल को चाहता है और ना पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। पुरुष का, इसका मतलब सूरवीर का पैरों के ऊपर प्रसन्न भी नहीं रहता है। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है। अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, प्रसन्न होता है। अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते देखिए देखिए, जो परमेश्वर का अनुग्रह के लिए इंतजार करते हैं, ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। इसका मतलब दो दौड़ते रहते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर उतना प्रसन्न नहीं रहते हैं। अगर आप परमेश्वर के पांवों तले बैठेंगे, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, मेरे अंदर में उतना पढ़ाई नहीं है, मेरे अंदर में इतना बातें नहीं है, अन्य लोगों के समान खूबी नहीं है, जब आप सोचेंगे परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा, अनुग्रह देगा, अनुग्रह देगा, अनुग्रह देगा। जब अनुग्रह से आप भर जाएंगे, आप साधारण हाथ रखेंगे और लोग चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। आप साधारण बातचीत करेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह इसी बातों को लेके आएगा, उन लोगों के लिए भविष्यवाणी होगा। हालेलुया। तो इसलिए हम परमेश्वर के लिए जब हम इंतजार करेंगे, प्रार्थना में लगे रहेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह हमें इस्तेमाल कर सकता है। और एक बात को भी हम लोग देखेंगे, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय, इसमें हम और एक बात को हम देखेंगे, दूसरा अध्याय में हम दो बातों को यहां देखते हैं। ध्यान से यहां पर सुनिएगा। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय, प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय, वहां पर देखिएगा 6 पद को पढ़ेंगे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था। देखिए देखिए, सब कोई मेरे ओर ध्यान दीजिएगा। पवित्र आत्मा जब उंडेला गया, ध्यान से सुनिएगा, एक खास बात को मैं बताने जा रहा हूं जो सबके लिए लाभदायक होगा। ध्यान से सुनिएगा। जब पवित्र आत्मा दिया गया, वहां सबसे पहले वहां क्या सुनाई पड़ा मालूम है? आवाज सुनाई पड़ा। हालेलुया। क्या सुनाई पड़ा? आवाज सुनाई पड़ा। अपने अपने भाषा में सब कोई चिल्ला चिल्ला के, और कुछ लोग बोल रहा है ये शराब पी के लोग चिल्ला रहे हैं क्या, ऐसा पूछने लायक जोर से आवाज, चिल्लाहट सब आ रहा है, आवाज आ रहा है। क्या आ रहा है? ये शब्द को भूलिए मत, शब्द को भूलिए मत। पवित्र आत्मा उतरने के बाद सबसे पहले क्या निकला? आवाज निकला। ठीक है, लेकिन यहां देखिएगा आवाज ही नहीं रहा। इसी अध्याय में देखिएगा और देखिएगा 41वां वचन को पढ़ेंगे। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, जिन्होंने उसका वचन को ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। 3,000 लोग उद्धार पाए। हालेलुया। यहां पवित्र आत्मा के चलते न केवल आवाज आया, असर भी पड़ा। हालेलुया। बाहल वाला का हाथ पकड़ के बोलेगा, सबका हाथ पकड़ के बोलेगा, खास प्रश्न पूछने वाला हूं। हाथ बाहल वाला हाथ पकड़े। पवित्र आत्मा जरूर पाए हैं, क्या केवल आवाज दे रहे हैं या असर पड़ रहा है? ओहो, है ना? हाँ, बहुत जरूरी है। हम लोग क्या, हम लोग देखते ही बोलते हैं बाप रे बाप रे, पवित्र आत्मा का अभिषेक जबरदस्त पाया है एकदम। क्योंकि क्या आ रहा है? आवाज आ रहा है। असर पड़ रहा है कि नहीं? असर पड़ना चाहिए, प्रभाव पड़ना चाहिए। केवल आवाज से काम नहीं चलेगा। अगर आपका जीवन में केवल आवाजें निकल रहा है, आपके अंदर में ऐसा चिंता होने पाए यीशु के नाम से प्रभु पवित्र आत्मा को पाया हूं, केवल आवाजें आ रहा है, कोई असर नहीं हो रहा है, असर नहीं पड़ रहा है। ये चिंता हम सबों के अंदर होने पाए, ये विचार हमारे अंदर होने पाए, क्योंकि प्रेरितों के काम के किताब में केवल आवाज नहीं आया, असर पड़ा। इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा का अभिषेक का प्रभाव वहां पर पड़ने लगा, प्रभाव पड़ने लगा। मैं कल हमारा जो सिकरिया में ऐसा जो मॉर्निंग डिवोशन लेते हैं, वो लेने के बाद मैं आया,
एक जवान लड़का वो आके मेरे सामने वो खड़ा नहीं हो पाया, वो आके उनको बोली नहीं निकल रहा है, मेरे जो सामने आते ही उनके आंखों में एकदम आंसू आ रहा है। वो सीधे बोलने लगा, अंकल मुझे प्रार्थना कीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। आपके जीवन का पवित्र आत्मा का असर दूसरों के ऊपर पड़ना है। अगर अभी तक नहीं है, आप 4 दिन नहीं 40 दिन उपवास रख के प्रार्थना कीजिए। ऐसा जिंदगी बिताने का कोई जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है आप केवल आवाज दें। पवित्र आत्मा इसलिए नहीं दिया गया है केवल आप चिल्ला चिल्ला के समय को आप निकालते जाएं। नहीं, पवित्र आत्मा साधारण मत समझिएगा, केवल आवाज देने के लिए दिया गया है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को अगर आप प्रेरितों की किताब में देखेंगे, आप चुप नहीं रहेंगे। पवित्र आत्मा का काम जितना हुआ है उसको देखेंगे, आपके अंदर में यह दुख होना चाहिए, यही पवित्र आत्मा का मैं भी पाया हूं, यही पवित्र आत्मा का मैं भी पाई हूं, क्यों मेरे अंदर में यह काम नहीं हो रहा है। आप रो रो के प्रार्थना करना जरूरी है, रो रो के चिंता करके उपवास के साथ परमेश्वर के पांवों तले पड़े रहना जरूरी है। इसलिए इन लोगों का नाम आया प्रेरितों के काम करके किताब। ऐसा ही नहीं, ऐसा नहीं। आज यहां जितने लोग बैठे हैं, चाहे विश्वासी क्यों न हो या सेवक क्यों न हो, मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर पवित्र आत्मा के जो वरदान को लेके, अभिषेक को लेके आपके जीवन से कहीं असर नहीं पड़ रहा है, कहीं प्रभाव नहीं पड़ रहा है, आप आज परमेश्वर के सम्मुख में आप खड़े रहना जरूरी है। आप चिंता के साथ वहां पर प्रार्थना करना जरूरी है। प्रभु, मेरे जीवन में मैं संतुष्टि के साथ रह गया। बहुत लोग क्या सोचते हैं, मैं अभिषेक पा लिया, मैं पवित्र आत्मा का वरदान को पा लिया, मैं अन्य भाषा बोलती हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं ऐसा प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे मिला है। हम लोग नाचते हैं, कोई कोई कूदते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन प्रभु से दिल की गहराई से हम प्रार्थना करने का जरूरत है। प्रभु, मैं संतुष्ट रह गया आवाज से, केवल आवाज को लेके मैं संतुष्ट रह गया। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन का असर पवित्र आत्मा के द्वारा दूसरों लोगों के ऊपर पड़े, मेरे जीवन का प्रभाव मेरे अन्य लोगों के ऊपर पड़े, तबे ये काम होगा। 5वां और एक बात को मैं कहकर मैं अंत करने के लिए चाहता हूं। ये चेले लोग इतने महान कार्य को किए, साधारण लोग हैं, साधारण लोग हैं, परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किया गए। तो 5वीं बात यहां पर लिखा गया है, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 32वां वचन को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय का 32वां वचन। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं, जिसके लिए हम सब गवाह हैं। गवाही जीवन, गवाही जीवन। चेले लोग जहां कहीं भी जाते थे, वे लोग कहते हैं उस यीशु के लिए हम गवाह हैं, वो जिंदा है। मैं जब इसको अध्ययन कर रहा था, मेरा मन में विचार आया, पतरस के जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम किया है कि नहीं किया? मछली पकड़ने के लिए प्रयास किया और बोलने लगा, रात भर हम प्रयास किए, और परमेश्वर ने बोला और दाएं साइड डालो, और डालने के बाद और पूरा एकदम मछली मिलने लगा। अद्भुत काम को देख के वो एकदम गिर पड़ा। अद्भुत काम हुआ कि नहीं? ठीक है, कहीं अपना किताब में कहीं वो गवाही बताया? मां जानते हैं मेरे जीवन में ऐसे बातें हुआ। गवाही कभी कभी हम सोचते हैं सिर दर्द ठीक हो गया, मैं आज गवाही बोल दिया, बाप रे बाप रे बाप रे, है ना। पेट दर्द से मेरा जो ये चंगाई मिल गया, मैं कलीसिया में पास्टर को बोल दिया, पास्टर पिछले सप्ताह ही बोल रही थी मुझे गवाही के लिए टाइम दीजिए, आप नहीं दे रहे, दीजिए, बाप रे गवाही बोल दिए एकदम बहुत बड़ा, मैं गवाही बता दिया। ठीक, उसको मैं कम नहीं समझता हूं, ध्यान से सुनिएगा। गवाही बोलना
गलत नहीं है। मैं ही बताता हूं, मैं पिछले बार मैं आपको बताया था मेरे जीवन में और किस प्रकार मेरे दीदी का जीवन में परमेश्वर बातों को किया, मैं जानता हूं। लेकिन यहां अगर प्रेरितों के समान अगर आप सेवा करना है, काम करना है, पेट दर्द के लिए, सिर दर्द के लिए गवाही बताने के लिए नहीं, आप प्रभु यीशु मसीह जीवित करके एक जीवित गवाही बनना है। हालेलुया। आपको देखने वाले बोलना चाहिए इनका परमेश्वर जिंदा है। कैसा बताएंगे? हर बातों में जब हम संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे और परमेश्वर को स्तुति करेंगे, और तब वे लोग समझेंगे इनका परमेश्वर जिंदा है, जीवित है। इसलिए चेले लोग कहीं भी जाते हैं, वे लोग बोलते हैं आप लोग क्रूस पर उनको मारें, लेकिन वही यीशु जिंदा है, उसके लिए हम गवाह है। हालेलुया। आज एक झुंड का जरूरत है। आज प्रभु यीशु मसीह जिंदा करके दिखाने के लिए एक झुंड का जरूरत है। अपने जीवन के द्वारा, अपने बोली के द्वारा, अपना चाल चलन के द्वारा आपको देखने वाले कहना चाहिए आपका परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। आपको देखने वालों के मन में होना चाहिए इनका परमेश्वर के पास कुछ बातें हैं, इनका परमेश्वर के पास कुछ सामर्थ्य है, इनका परमेश्वर सचमुच में जिंदा है। ये हम एक गवाही के रूप में हम लोग जाना है। लेकिन ये गवाही, ये शब्द ये अगर पुरानी जो भाषा के, अगर मूल भाषा के शब्द से अगर आप खोज के देखेंगे, मैं इसके साथ अंत करूंगा, वो जो स्तिफनुस ने प्रभु के लिए सबसे पहले अपना जीवन को जो बलिदान दिया, और ऐसा जो मृत्यु को परमेश्वर के द्वारा नाम को महिमा किया, वो मृत्यु के साथ जो शब्द है उसके साथ लिखा हो। इसका मतलब क्या है? अगर प्रभु जिंदा करके आप ये गवाही जीवन बिताना है, वो साधारण नहीं है, वो साधारण नहीं है, साधारण नहीं है, साधारण नहीं है। आप अपना जीवन को तुच्छ जानना होगा, अपने भविष्य को तुच्छ जानना होगा, ये दुनिया के हर बातों का तुच्छ जानना होगा। आपका एक ही उद्देश्य रहना है, प्रभु जिंदा है, कहीं भी मैं गवाही दूंगा, कहीं भी मैं खड़े हो जाऊंगी, कहीं भी मैं प्रभु के नाम को उठाऊंगी, कहीं भी रह के मैं प्रभु को मैं ऊंचा करूंगा। ये विचार हमारे अंदर में आना है। इसलिए प्रभु चाहता है ऐसे गवाही हमारे बीच में से उठ जाएं। मृत्यु आए और डर आए और कुछ भी आ जाए तो प्रभु के लिए खड़े होने वाले हैं, प्रभु के लिए खड़ा रहने वाले हैं। एक झुंड उठेगा, तबे हम बोल सकते हैं हम परमेश्वर जिंदा करके हम गवाह हैं। प्रभु ऐसे लोगों को हमारे बीच में खोजता है। जब ऐसा गवाही बन जाएंगे, शत्रु हमारे सामने खड़ा नहीं हो पाएंगे। अगर शत्रु का काम भी होगा, लेकिन परमेश्वर का महिमा उससे बढ़कर होगा। मैं एक छोटा सा घटना को बोल के मैं अंत करूंगा। छपरा करके एक जगह में हम परमेश्वर के लिए भवन बनाने के लिए बहुत कोशिश किए। वहां के जो अगुवे और लोग मिलके बहुत कुछ कामों को शुरू किए। इन सारे बातों को जो पसंद नहीं करते हैं, ऐसे लोग धमकी देने लगे हैं और उनको सताने के लिए बातें करने लगे हैं। लेकिन ये बोलने लगे हमारा परमेश्वर जिंदा, हम यहाँ से हम जाएंगे नहीं। वहां पर रहने लगा और रहते रहते कामों को देखने लगा, और कलीसिया बनने के लिए जो सामान था वो सारे बातों को कभी कभी चोरी करके लेके जाता है, कभी कभी मारपीट करता है, कभी कभी दीवार तोड़ देता है। तो भी वो सेवक मजबूत रहा, मैं जाऊंगा नहीं, मैं जाऊंगा ना, कुछ भी हो जाए। धमकी दिया गया, आपका परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे, बच्चों को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन ये सेवक इधर उधर हिला नहीं। एकदम मेरा प्रभु जिंदा है, मैं गवाही के रूप में, मैं जीवित गवाही के रूप में जीवन बिताऊंगा, कुछ भी हो जाए। क्या हुआ मालूम है? उनका बेटा एक बार ऐसा ही बाहर जा रहा था। 2-3 लोग आए जो ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल करते हैं, वो जो ब्लेड को हाथ में रखें, वो बहुत एकदम ऐसा रहता है, मुलायम रहता है। अगर आपका कट जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, कट गया करके पता नहीं चलेगा, उतना एकदम मुलायम रहता है। वो आके उनका हाथ में बहुत बार ऐसा करके निकल गए हैं लोग।
क्या कुछ ऐसा पानी पानी जैसा लग रहा करके थोड़ा दूर जाके ऐसा देखने लगा, देखा पूरा खून पापा पापा करके चिल्ला के जाने लगा और उनका अस्पताल लेकर अच्छा हुआ नस निकल उतना धमकी दिया गया। इनका पूरा जो ये होने के चलते अस्पताल में रखा गया और अस्पताल में रखने के बाद उनका जो परमेश्वर समझाई दिया जरूर, लेकिन जीवित दवाइयों के वहां खड़ा रहने के चलते अभी विरोध का कोई बात वहां पर नहीं है। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। वहां परमेश्वर का काम चालू है। आज कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर के लिए खड़ा रहूंगा, कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर के लिए, पर मेरा परमेश्वर जिंदा है, मैं एक गवाही में जीवन बिताऊंगा। ऐसे लोगों को परमेश्वर खोजते हुए आया है। तबे इस प्रकार का जीवन बिताने के चलते सारे प्रेरितों जो है अलग अलग प्रकार मृत्यु को वे लोग सामना किए। क्या आप जानते हैं पौलुस का मृत्यु कैसा हुआ? उनका गर्दन काटा गया। क्या आप जानते हैं और पतरस का जो मृत्यु कैसा हुआ? क्रूस पर उनको चढ़ाए। लेकिन वो विनती किया, मेरा मास्टर है, मेरा जो स्वामी है, उन्हीं के समान क्रूस पर जो है चढ़ने के लिए मैं योग्य नहीं हूं, मुझे उल्टा टांकेगा करके उन्होंने बताया। क्रूस में उनको उल्टा टांग के वे लोग मार के खत्म किए। लेकिन जीवन का अंत तक जैसा वे लोग बोले दूसरा अध्याय में, हम यीशु के लिए गवाह है, वैसा ही जीवन बिताएं, वैसा ही जीवन बिताएं। नतीजा क्या हुआ मालूम है? सारे चेले लोग यूहन्ना छोड़ के सबके साथ वे लोग खत्म किए गए। लेकिन आज सुसमाचार दुनिया पूरा फैल गया। हालेलुया, पूरा सुसमाचार फैल गया दुनिया में। आज ऐसे लोगों को परमेश्वर खोजता है जो प्रेरितों के कमान इस्तेमाल होने के लिए चाहता है। आइए हम सबको खड़े हो जाएंगे। हम 2-3 मिनट में प्रार्थना के साथ मैं विदा करने के लिए चाहता हूं।